एन इमोशनल स्टोरी ऑफ ए मदर। एक छोटे से कस्बे में एक समीर नाम का लड़का रहता था। वो बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी तो जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ी लिखी नहीं कि वहाँ नौकरी पे जा सके। घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके समीर की पढ़ाई लिखाई का काम चला रही थी। समीर का स्वभाव थोड़ा शर्मीला था और अक्सर वह चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने उस चिट्ठी को मन ही मन पढ़ा और मुस्कुराई बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल आप इसे दूसरी स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो था, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर बहुत मेहनत और पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत आघात था और वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब माँ के बिना वह कैसे जिएगा। तो रोते उसकी पुरानी अलमारी खोली और साथ ही उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी पर समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नजर में पुरानी चिट्ठी पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। न आंखों से समीर पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर में रख के इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ दुनिया में नहीं है, परंतु वो जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा ही उसके साथ बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। मतलब भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसलिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी जरूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।